आजमगढ़ जिले में हो रहे लोकसभा उपचुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों के पक्ष में कोई न कोई बड़ा नेता जिले में डेरा डाले हुए है। इसी कड़ी में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने लोगों से सपा को वोट देने की अपील की। केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए राज्यसभा सदस्य जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार ने किसानों को छलने का काम किया। किसान नेताओं को बुलाया गया और वायदे किए गए, पर सरकार ने एक भी वायदा पूरा नहीं किया। लखीमपुर खीरी जैसी घटना दर्दनाक है। किसानों ने देशव्यापी आंदोलन किया और मोदी सरकार को कृषि कानून वापस लेना पड़ा। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का सरकार ने वायदा किया था, पर ऐसा नहीं हुआ। आज यूपी की जनता निर्माण और युवा रोजगार चाहता है। सपा गठबंधन के साथ जयंत चौधरी ने जिले में कई जगह किसानों के साथ बैठक कर गठबंधन को चुनाव जिताने की अपील करने आए हैं। जयंत चौधरी का कहना है कि सरकार ने अग्निपथ के मुद्दे पर देश को आग में झोंक दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की धरती हमेशा समाजवादियों के साथ खड़ी रही है, जिसका प्रमाण बीते विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। यहाँ की 10 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की। इस लोकसभा के उपचुनाव में भी जनता अपना आशीर्वाद धर्मेंद्र यादव को देगी और उन्हें संसद पहुँचाने का काम करेगी, ताकि यहाँ के लोगों की आवाज़ को वह संसद में उठा सकें। और क्या कुछ कहा जयंत चौधरी ने, आप भी सुनिए। अभी हाल में विधानसभा का चुनाव है, इससे पहले भी 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हमने बीजेपी की सरकार का देखा है। लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। योगी 2.2 में आपने देखा कि बिल्कुल नंगा नाच हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी राज्य सरकार को हिदायत दी कि कानून का पालन करें। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय को बार बार प्रदेश की सरकार को, जो लोग शपथ लेते हैं, संविधान पर शपथ लेके जनता की सेवा करने के लिए उनको मौका दिया गया है, बार बार उनको लताड़ना पड़ता है कि आप कानून को पढ़ लीजिए। लोग चीज़ों को तोड़ना, चीज़ों को ध्वस्त करना बहुत आसान होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता निर्माण चाहती है। उत्तर प्रदेश के नौजवान रोजगार चाहते हैं। और आज सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा देश के आगे है नौजवानों को। जिस तरह से जल्दबाजी में, आनन फानन में, बिना कोई संवाद किए, बिना किसी कोई राय लिए देश के अखंडता से खिलवाड़ हो रहा है। देश की भारतीय सेना, जिस पे हम सबको गर्व है, और गांव-गांव में बच्चे वहाँ भारतीय सेना में, उनके चाचा, उनके पिता, घर के कितने सदस्य उन्होंने सर्विस किया है, कुर्बानियाँ दी हैं। आज एक तानाशाह देश पे है काबिज, जो उसको ध्वस्त कर देना चाहते हैं। उन परंपराओं को, जो उस भावना की कदर नहीं कर रहे कि गाँव का एक किसान का बच्चा क्यों भारतीय सेना में जाता है, क्यों इतना बड़ा जोखिम लेता है, क्यों भारत माता का नारा लेते हुए शहीद हो जाता है। तो जिस तरह से, जिस दुर्भावना से ये सरकार काम कर रही है, उसका जमकर विरोध हो रहा है। देश भर में सड़कों पे नौजवान हैं, आंदोलित हैं। मैं उनसे भी उम्मीद करता हूं कि शांति प्रिय समाज है हमारा, लोकतंत्र में आपको अधिकार है। सरकार, भले आपने वोट दिया हो ना दिया हो, सरकार की जवाबदेही आपसे है। और नौजवान विश्वास रखें, शांति बनाए रखें। और ये चुनाव में भी हम मतदाताओं से, आजमगढ़ के नौजवानों से अपील करते हैं कि आप एक वोट नौजवानों को दीजिए, एक वोट धर्मेंद्र यादव को दीजिए, एक वोट भारतीय सेना के सम्मान में, जो आज खिलवाड़ सरकार करने जा रही है, उसके विरोध में दीजिए, भारतीय सेना के सम्मान में दीजिए। आजमगढ़ जिले में हो रहे लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। चौरी चौरा के विधायक सरवन निषाद व भाजयुमो के क्षेत्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह। जनपद में पहुंचने पर भाजयुमो जिला महामंत्री श्री कृष्ण उर्फ किशन भैया के नेतृत्व में युवा कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में भाजयुमो क्षेत्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह ने कहा कि आज आजमगढ़ की जनता बदलाव के मूड में है और इस बार भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को जीत दिलाकर यहां से कमल खिलाने का काम करेगी। तो वहीं चौरी चौरा विधायक सरवन निषाद भी निरहुआ के जीत के लिए आश्वस्त करते हुए कहा कि यूपी के हर जिले में परिवर्तन लाकर जनता ने अपने क्षेत्र के विकास में सहयोग दिया, लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी आजमगढ़ की धरती से वो परिवर्तन देखने को नहीं मिला। लेकिन इस बार जनता ने ठान लिया है कि यहाँ भी परिवर्तन करके भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को जीत दिलाने का काम करने जा रही है। इस दौरान क्षेत्रीय मंत्री चंद्रपाल, जिला मंत्री अश्विनी मिश्र, मंडल अध्यक्ष मनीष सिंह, संदीप सिंह, विवेक चौबे, शैलेंद्र सिंह, पवन सम्राट व अन्य युवा मोर्चा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बहुत अच्छा माहौल है भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के लिए। आजमगढ़ की जनता उत्साहित है।
और जिस प्रकार पिछली बार आजमगढ़ की जनता ने समाजवादी पार्टी पर विश्वास करके उनके नेता को जिताया था, लेकिन उन्होंने आजमगढ़ की जनता को धोखा दिया, आजमगढ़ के लिए कोई भी विकास का कार्य नहीं किया और अब जब वो अपने स्वार्थ के लिए आजमगढ़ को छोड़ के चले गए तो दोबारा यहाँ पर अपने परिवार के ही सदस्य को लड़ने के लिए भेजा। आजमगढ़ की जनता समझ चुकी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए, दिनेश लाल यादव जी के लिए, आजमगढ़ में कमल खिलाने के लिए पूरी तरीके से उत्साहित है। हमारे नौजवान साथी उत्साहित हैं, हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। बदलाव चाह रहे हैं। जिस तरह भारत बदल रहा है उस तरह आजमगढ़ भी इस बदलते हुए परिवेश को जनता देखना चाह रही है। वो जनता जो आज के समय में जो है, देश को आज़ाद हुए लगभग 75 साल हुए, मगर वो गांव की जनता जो परिवर्तन चाहती थी, और राज्यों में तो हुआ और जिलों में हुआ उत्तर प्रदेश के, मगर ये आजमगढ़ की धरती से वो परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस बार परिवर्तन के मूड में जनता एकदम पूर्ण रूप से दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है परम पूज्य योगी महाराज जी के आशीर्वाद पे जो है उनको मानते हुए इस बार कमल खिल इस लोकसभा से खिलने वाला है। युवक अग्निपथ की आग आखिरकार आजमगढ़ जिले में भी पहुंच गई। केंद्र सरकार द्वारा सेना में 4 साल की संविदा स्वरूप भर्ती के विरोध में सगड़ी तहसील के लाटघाट आजमगढ़ गोरखपुर मार्ग पर दर्जनों छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए पुल पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर मौके पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों सहित भारी मात्रा में फोर्स तैनात कर दी गई। छात्रों द्वारा अग्निपथ की भर्ती प्रक्रिया को रद्द करते हुए पूर्ण रूपेण पूर्व की तरह सेना में भर्ती किए जाने की मांग उठाई। बता दें कि सगड़ी तहसील क्षेत्र के बरडिया, घाघरा, करखिया, सहपा, पाठक सहित करीब दर्जनों गाँव के बच्चे जो रोज की भांति फील्ड में भर्ती की तैयारी के बाबत इकट्ठा हुए। उसके बाद ये युवक केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई अग्निपथ सेना भर्ती प्रक्रिया के विरोध में नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए लाटघाट आजमगढ़ गोरखपुर मार्ग पर दर्जनों छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए पुल पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही मौके पर एसडीएम सगड़ी, सीओ सगड़ी सहित भारी मात्रा में फोर्स पहुंच गई। काफ़ी समझाने के बाद जब छात्र नहीं माने तो मौके पर सीआरपीएफ और सीमा सुरक्षा बल जवान मौके पर पहुंच गए। इसके बाद छात्रों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए मांग किया कि अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया को रद्द करते हुए पूर्ण रूपेण सेना की भर्ती की जाए। इसके बाद युवकों ने जाम समाप्त कर दिया। यूपी के कानपुर और प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुई पत्थरबाजी की घटना को लेकर इस बार हर जिले में पुलिस हाई अलर्ट पर रही। आजमगढ़ की बात की जाए तो जिले के हर संवेदनशील मस्जिदों के बाहर पुलिस की कड़ी पहरेदारी देखने को मिली। पुलिस के आला अधिकारी फोर्स के साथ भ्रमण करते देखे गए। मस्जिदों पर पुलिस की तैनाती के साथ ही शांति व्यवस्था में कोई खलल पैदा न हो सके, इसके लिए जिले के डीएम विशाल भारद्वाज और एसपी अनुराग आर भी गश्त करते नजर आए। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि जनपद आजमगढ़ में शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम रही। आज शुक्रवार की जुमे की नमाज के साथ साथ आचार संहिता भी प्रभावी है। सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी जो अलग अलग पॉइंट पर मौजूद रहे, वहीं खुफिया तंत्र के लोग भी मुस्तैद हैं, जिससे कोई उन्माद फैलाने की कोशिश न कर सके। हर स्थिति से निपटने के लिए पुलिस व पैरामिलिट्री की पर्याप्त फोर्स मौजूद रही। ड्रोन का इस्तेमाल अलग अलग मिश्रित आबादी में किया गया। जिले के मुस्लिम बाहुल्य कस्बे में पुलिस की निगाहें लगातार बनी रहीं। क्षेत्रों में लगातार भ्रमण किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि मुस्लिम धर्मगुरुओं से विभिन्न पहलुओं में बातचीत की गई ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। आजमगढ़ में सबसे पहले तो जो मौलाना लोग हैं और जो धर्मगुरु हैं, उनसे हम लोगों की वार्ता विभिन्न स्तरों पर की गई थी और उनसे अनुरोध किया गया था कि शांति व्यवस्था में हम लोगों को सहयोग करें। उन लोगों ने हमें आश्वस्त किया था और कि कोई शांति व्यवस्था पर उनके द्वारा कोई ऐसी बात नहीं कही जाएगी जिससे शांति व्यवस्था पर कोई प्रभाव पड़े। दूसरा, आप जैसे जानते हैं इस वक्त मतलब उपचुनाव चल रहा है। हमारे पास पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध हैं और उन सुरक्षा बलों की प्रॉपर ड्यूटियां लगाई गई हैं जिससे कि कहीं पर किसी प्रकार का कोई उपद्रवी या कोई खुराफाती तत्व कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या न पैदा कर सके। आजमगढ़ जिले में हो रहे लोकसभा उपचुनाव में भाजपा की तरफ से भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ मैदान में हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कई नामी गिरामी अभिनेता और अभिनेत्री प्रचार प्रसार जोर शोर से कर रहे हैं। इसके साथ ही यूपी के कई मंत्री भी जिले में डेरा डाले हुए हैं और घूम घूम कर भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के बीच पहुंचकर निरहुआ के समर्थन में उपचुनाव में विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि उनकी बातों को सदन में उठाएंगे और क्या कुछ कहा दयाशंकर सिंह ने, आप भी सुनिए। खुद देख लीजिए कि बार आजमगढ़ बार में आप इतनी भारी संख्या में आज अधिवक्ताओं का जुटना ये प्रमाणित करता है कि यहाँ के लोग अपना निर्णय कर चुके हैं
अब बस उस निर्णय को 23 तारीख को ईवीएम में बंद करना है, क्योंकि आजमगढ़ की जनता ने दिनेश लाल नेहरू जी को जिताने के लिए अपनी फैसला कर चुकी है। और आप देखेंगे कि जब 26 तारीख को काउंटिंग होगी तो इस बार भारी बहुमत से माननीय दिनेश लाल नेहरू जी जीतेंगे। और केवल ये जब जीत करके जाएंगे तो केवल एक सांसद नहीं होंगे, आजमगढ़ के मोदी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली पुलिस ने अवैध असलाह व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुरागार के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में फूलपुर कोतवाली पर तैनात उप निरीक्षक हिरेंद्र प्रताप सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध असलाह लेकर दुर्वासा धाम पर आने वाला है, जो किसी को बेचने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक हिरेंद्र प्रताप सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को दुर्वासा धाम पुल के पास से गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलाह व कारतूस बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त शिवम चौबे अहरौला थाना क्षेत्र के बनहर चक गजड़ी गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाने की पुलिस ने चाकू से प्रहार कर जानलेवा हमले में वांछित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 16 मई को मेहनगर थाना क्षेत्र के बसारिकपुर गांव निवासी कमलेश राम ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पुत्र शनि नदी किनारे शौच के लिए गया था। वहीं पर पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षियों ने चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर विपक्षी जान माल की धमकी देते हुए फरार हो गए। उसके पुत्र को गंभीर हालत में इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच मेहनगर थाने पर तैनात उप निरीक्षक सुभाष तिवारी को मुखबिर से सूचना मिली कि जानलेवा हमला करने वाले वांछित अभियुक्तगढ़ तरवा थाना क्षेत्र के बंगरिया गांव में मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक सुभाष तिवारी अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्तगढ़ शिवम, प्रिंस, गौतम व सुगंध को गिरफ्तार करने के साथ ही उनकी निशानदेही पर चाकू बरामद कर लिया। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाने की पुलिस ने जिला बदर अपराधी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि बीते 29 जनवरी को न्यायालय के आदेश पर अपर जिलाधिकारी के द्वारा अपराधी अनिल यादव को जिला बदर किया गया था। उसके बावजूद वह छिपकर अपने घर पर रह रहा था। कंदरापुर थाने पर तैनात वरिष्ठ उप निरीक्षक निशात जमा खां को मुखबिर से सूचना मिली कि जिला बदर अपराधी अनिल यादव अपने घर से कहीं जाने के लिए निकल रहा है। सूचना के आधार पर वरिष्ठ उप निरीक्षक निशात जमा खां अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर जिला बदर अपराधी अनिल यादव को क्षेत्र के बाबा बैजनाथ इंटर कॉलेज के पास से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वह ऑटो पकड़कर कहीं जाने की फिराक में था। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुरागार ने 11 अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। एसपी ने बताया कि अपराध पर नियंत्रण के क्रम में 11 अभियुक्तों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है, जिसमें थाना कंदरापुर से 2, मेहनगर से 2, महाराजगंज से 2, बरदा से 1, पिलरियागंज से 1, तहबरपुर से 1, पवई से 1 तथा सरायमीर से 1 अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। जिन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई उनमें राहुल निषाद निवासी गयासपुर थाना कंदरापुर, पवन राय निवासी आखापुर थाना कंदरापुर, अब्बू सोफियान उर्फ सोनू मियाँ वार्ड नंबर 10 हरिवंश नगर थाना मेहनगर, दीपक सोनकर बसला थाना मेहनगर, अनिल सरोज निवासी परसौली थाना बरदा, भीम यादव निवासी नवरारा देवारा जदीद किताब प्रथम थाना महाराजगंज, कमलदेव तिवारी निवासी महेशपुर थाना महाराजगंज, कामरान जयराजपुर थाना बिलरियागंज, रवि यादव मंझारी थाना तहबरपुर, चंद्रेश यादव अंडिका थाना पवई, शब्बू उर्फ फकरे आलम नोनारी थाना सरायमीर का नाम शामिल है। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाने की पुलिस ने धारदार हथियार से वार कर युवक को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 5 जून को मेहनगर थाना क्षेत्र के गौरा गांव निवासी राम नवल ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव से बारात में उसका पुत्र राकेश गया था, जहां डीजे संचालक से किसी बात को लेकर बहस होने लगी। उसी दौरान कुछ युवकों ने धारदार हथियार से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच मेहनगर थाने पर तैनात उप निरीक्षक मोहम्मद आसिफ को मुखबिर से सूचना मिली कि जानलेवा हमला करने वाला वांछित अभियुक्त मेहनगर रोडवेज पर खड़ा है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक मोहम्मद आसिफ अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त ब्रिजभार उर्फ कृष्णा को गिरफ्तार करने के साथ ही उसकी निशानदेही पर धारदार हथियार को बरामद कर लिया। सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई जुमा की नमाज। पुलिस ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ किया फ्लैग मार्च। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के संदर्भ में नूपुर शर्मा की टिप्पणी के पश्चात
उपजे विवाद के बाद पिछले शुक्रवार को देश के कुछ स्थानों पर विरोध प्रदर्शन आदि को देखते हुए पुलिस ने आज शुक्रवार को पूरी तरह सक्रियता बरती। क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर फ्लैग मार्च किया गया और मस्जिदों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस की तैनाती की गई। इस दौरान एसडीएम, तहसीलदार और कोतवाल आदि क्षेत्र में भ्रमणशील देखे गए। इस बीच शुक्रवार को लालगंज, देवगांव, बसही, अकबालपुर, सलहरा, बनारपुर समेत अन्य स्थानों पर पूरी सतर्कता बरती गई और पुलिस ने सीमा सुरक्षा बल के साथ फ्लैग मार्च किया। अग्निवीर भर्ती को लेकर उद्वेलित माहौल को दृष्टिगत रखते हुए देवगांव क्षेत्र में पुलिस पूरी तरह सक्रिय। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती को लेकर प्रदेश के कई स्थानों पर उद्वेलित माहौल के मिल रहे समाचार को दृष्टिगत रखते हुए देवगांव क्षेत्र में पुलिस पूरी तरह सक्रिय हो गई है। जहां कोतवाल शशि मौली पांडे तथा सीनियर सब इंस्पेक्टर तारकेश्वर राय आजमगढ़ जौनपुर बॉर्डर पर कंजहित में वाहनों की लगातार चेकिंग कर रहे हैं, वहीं कांस्टेबल संतोष कुमार तिवारी, कांस्टेबल अखिलेश गौड़, कांस्टेबल संदीप सोनकर तथा रोहित सिंह जीवली से देवगांव आने वाले मार्ग पर बहादुरपुर क्षेत्र में लगातार वाहनों की निगरानी कर रहे हैं और हर आने जाने वाले वाहनों और लोगों पर निगाह रख रहे हैं ताकि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न होने पाए। आपको बता दें, आज अग्निपथ योजना को लेकर कई स्थान से तोड़-फोड़ के समाचार प्राप्त हो रहे हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय क्षेत्र की पुलिस पूरी तरह हाई अलर्ट मोड में है और लगातार वाहनों की चेकिंग आदि की जा रही है। जनपद में वाहनों के कम चलने से सवारियों की भी पूरी तरह सांसत देखी जा रही है और जरूरत के हिसाब से घर से निकले लोग गंतव्य तक पहुंचने के लिए भारी जद्दोजहद कर रहे हैं। चेवार पश्चिम गांव में लगा ट्रांसफार्मर आबादी से दूर किए जाने की मांग। लालगंज उपखंड के देवगांव पावर हाउस के चेवार पश्चिम गांव में बिचला पूर्वा में आबादी के किनारे 11,000 वोल्ट के साथ 440 वोल्ट की बिजली की गांव में सप्लाई गई हुई है। रास्ते के किनारे 63 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाया गया है। समय के साथ आबादी बढ़ती गई, बिजली का कनेक्शन लोग लेते रहे। अब स्थिति यह है कि ट्रांसफार्मर आबादी के मध्य हो गया और इस ट्रांसफार्मर से 8 तरफ बिजली का तार गया हुआ है। स्थिति ये हो गई है कि ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट होने पर हादसे का भय बना रहता है। 2 साल पहले ट्रांसफार्मर फटने का उसका पूरा तेल ग्रामीणों के ऊपर गिर चुका है, परंतु गनीमत यह थी कि उस समय तेल ठंडा था, अन्यथा कई ग्रामीणों की जान भी जा सकती थी। ग्रामीणों की मांग है कि उपरोक्त ट्रांसफार्मर 150 मीटर पूरब की तरफ बड़े भीटे पर करके उपरोक्त 63 केवीए के स्थान पर बड़ा ट्रांसफार्मर लगा दिया जाए, तो इससे दुर्घटना की संभावना कम हो जाएगी और लोगों को परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। चेवार पश्चिम गांव निवासी दारा सिंह, सुनील सिंह, मनोज आदि ग्रामीणों ने बताया कि ट्रांसफार्मर का स्थान बदलकर आबादी और रास्ते के किनारे से हटाकर उपरोक्त भीटे पर कर देने से दुर्घटना का खतरा टल जाएगा और इसे 63 केवीए के बदले 100 केवीए का लगा देने से कनेक्शन के अनुसार लोड चाहिए वो भी मिल सकेगा। मैं अनिल सिंह, चेवार पश्चिम निवासी। मेरे गांव में आबादी के किनारे ट्रांसफार्मर लगा है, पुराना है, 8 लाइन गई है। अब उसको ट्रांसफार्मर भी बस्ट कर जाता है। उसको उपखंड अधिकारी बिजली से मांग की गई कि इसको शिफ्ट करा के बगल में भीटे पर कराया जाए। उन्होंने कहा कि गांव वाले एप्लीकेशन देंगे, शिफ्टिंग का एस्टीमेट बनेगा अधिकारियों की अनुमति से, तब यह ट्रांसफार्मर आबादी से दूर होगा, तभी खतरे की संभावना घटेगी। मैं मांग करता हूं बिजली विभाग से कि जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर को शिफ्ट कराकर ग्रामवासियों को सुरक्षित किया जाए।